हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, ये हमारे सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे ये सीरीज़ अभी और चलेगा, 5-6 वीडियो और बनाएंगे इस पर। तो आगे के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे अपलोड हो जाए आपके पास वीडियो पहुँचे और आप उसे देख सकें। तो फ्रेंड, हम इस सीरीज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें समाजी विज्ञान के सभी पार्ट्स, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास सब का मिक्स है। साथ ही साथ विज्ञान के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके सवाल हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, शिवालिक श्रेणी के बीच में ये स्थित है। उसके बाद अगला सवाल है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये कौन सी है? शिवालिक, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इनमें कौन सा है? बृहत हिमालय। इस पर सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखेंगे। इवन इसको भी आप याद रखेंगे, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद विटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ, अर्थवॉर्म। पेडालॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। एक होता है पेडागॉजी, जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बात पेडागॉजी का नहीं, पेडालॉजी का चल रहा है। तो पेडालॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का, याद रखेंगे। और यहीं पे अगर पेडागॉजी शब्द इस्तेमाल हो जाए तो वो होता है शिक्षण शास्त्र। अगला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन सा है? देखो, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवा है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, और 8वां कौन सा है? मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट के नाम आपको याद होना चाहिए। इन 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसे आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर चाहे तो इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खोज को मैंने शामिल किया है और उसके खोजकर्ता को, जैसे रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता को किसने खोजा था? तो हेनरी बेक्वेरल। और ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले और सीले। कई बार इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं। उसके बाद रेडियम, रेडियम को किसने खोजा था? क्यूरी दंपति, मैडम क्यूरी जिसे हम बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्यूरी दंपति। इस पे तो अनेकों बार सवाल आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। और नाभिक की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो इन दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश, लैटिट्यूड, विभाजित करता है? तो 23½ उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। इसे भी आप याद रखेंगे। इस पे तो अनेकों सवाल बनते हैं और कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? किसकी कमी से? प्रोटीन। हमारे शरीर में वृद्धि हो, हमारे मांसपेशियों में वृद्धि हो, मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहे, इसके लिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन की कमी अगर हो जाए शरीर में तो वृद्धि में रुकावट आ जाती है, वृद्धि कम होने लगती है, एकदम रुक सा जाता है। उसके बाद आगे है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये किस में होता है? मूंगफली में। इसमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होता है और वसा भी होता है। प्रोटीन और फैट दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को मानते हैं। विटामिन डी हार्मोन है जो शरीर में बनता है और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। तो अगर सवाल ऐसा पूछ दे कि शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी याद रखेंगे। और सूर्य से मिलने वाला विटामिन क्या है?
विटामिन डी और हार्मोन किसको मानते हैं? तो विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसे आप याद रखेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद आगे हैं संविधान का 86वां अमेंडमेंट 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से। इसमें बोला गया है कि संविधान के 86वां संशोधन में 86th अमेंडमेंट में कि 6 to 14 एज वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना है। तो याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष और 86वां संशोधन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर कई सारे सवाल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये एकदम आपको याद रखना ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। उसके बाद दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, कौन सा है? खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। उसके बाद किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? तो किसमें? छिपकली इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बहुत सारे, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें 3 अलग रहेगा और आपको छिपकली को उसमें पहचानना पड़ेगा। तो याद रखेंगे छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। उसके बाद प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। याद रखेंगे ऑप्शन में विषाणु भी रहेगा, कवक भी रहेगा, प्रोटोजोआ भी रहेगा और जीवाणु भी रहेगा। तो आपको राइट आंसर जीवाणु लगा के आना है। जीवाणु से बनते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद अगला है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसमें कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लैटेराइट। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है जो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। हम वन लगा के वृक्षारोपण करके जो मृदा अपरदन है उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमने सामान्य ज्ञान के इस सीरीज़ के 5वें वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो ऑलरेडी मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना प्यारा सा फीडबैक दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आगे की सीरीज़ को देखने के लिए, आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप पुराने वीडियोज़ को यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही साथ लिंक से भी देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।